नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज है 17 दिसंबर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही सहायक होने वाले। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 17 दिसंबर को भारत में मुख्य रूप से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा पेंशनर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। पेंशनर्स दिवस का महत्व जो है वो, यह दिवस 17 दिसंबर 1982 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस निर्णय ने सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए पेंशन को भीख या अनुग्रह न मानकर उन्हें गरिमापूर्ण जीवन के आधार के रूप में स्थापित किया था। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज एकता का आयोजन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मालदीव में। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है, एक्सरसाइज एकता भारतीय नौसेना और मालदीव ने नेशनल डिफेंस फोर्स (MNDF) के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है। और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, वर्ष 2025 का अभ्यास 15 से 17 दिसंबर 2025 तक मालदीव में आयोजित किया गया था। तीसरा दिया हुआ है, इसका उद्देश्य अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिसंबर में किस कंपनी ने जोन्स एटोनिया कास्ट को अपना नया राष्ट्रपति चुना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिली को। इसका अतिरिक्त तथ्य दिया हुआ है, जोस एटोनिया कास्ट रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। उनका चुनाव देश के लोकतंत्र में दक्षिणपंथी नेतृत्व की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, उन्होंने रन ऑफ चुनाव में वामपंथी प्रतिद्वंदी जीनेट जारा को हराया। इसका तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, उनका अभियान मुख्य रूप से अपराध, प्रवासन और आर्थिक स्थिरता पर केंद्रित था। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CPGRAMS ने 2021 से सार्वजनिक शिकायतों के निपटान में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74% की है। इसके अतिरिक्त तथ्य जो दिए हुए हैं वो CPGRAMS का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, यह कमी शासन में सुधार और नागरिक की शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, इस प्रणाली को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग 17 दिसंबर 2025 को जियो स्पैटियल मिशन एन इनेबलर ऑफ विकास भारत विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। पहला तथ्य दिया हुआ है, यह कार्यशाला नई दिल्ली की यशोभूमि में आयोजित किया गया। और दूसरा तथ्य जो दिया हुआ है वो कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन नेशनल जियो स्पैटियल मिशन के तहत भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी को शहरी नियोजन, पर्यावरण निगरानी और बुनियादी ढांचा विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एकीकृत करने पर विचार विमर्श करना है। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिसंबर 2025 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया PCI की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगीता बरुआ पिसारोटी। इसके अतिरिक्त तथ्य जो दिया हुआ है, संगीता बरुआ पिसोरी के नेतृत्व वाली टीम ने 21-0 की शानदार जीत हासिल की, जिसमें सभी पदाधिकारी और प्रबंध समिति के पद शामिल थे। दूसरा दिया हुआ है पॉइंट, अफजल इमाम को महासचिव, सेक्रेटरी जनरल और जतिन गांधी को उपाध्यक्ष चुना गया था। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में
आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 में सार्वजनिक आउटरीच और संचार के लिए स्वर्ण पुरस्कार यानी कि गोल्ड प्राइज किस संगठन ने जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC। इसके जो कुछ तथ्य दिए हुए वो दिया है। पहला, CBIC ने यह पुरस्कार GST और सीमा शुल्क पैविलियन के माध्यम से अपने अभिनव और जन अनुकूल संचार के लिए जीता। दूसरा तथ्य दिया हुआ है IITF 2025 की थीम जो है वो नेक्स्ट जेन गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST सिंपल टैक्स प्रोस्पेरस नेशन थीम। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड संस्थागत श्रेणी 2025 में सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अध्ययन जनसंख्या संघ IUSSP। इसके अतिरिक्त तथ्य जो दिए हुए हैं, पहला तथ्य दिया हुआ है यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA इंडिया द्वारा प्रदान किया गया। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है IUSSP एक गैर लाभकारी वैज्ञानिक संघ है जो वैश्विक जनसंख्या अनुसंधान और नीति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है 2025 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी इंडेक्स में भारत का वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा स्थान है। और इसके कुछ अतिरिक्त तथ्य दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है भारत इस इंडेक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका USA और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। दूसरा दिया हुआ है यह इंडेक्स 7 स्तंभों अनुसंधान एवं विकास, जिम्मेदार AI, अर्थव्यवस्था, प्रतिभा, नीति और शासन, जनमत और बुनियादी ढांचे के आधार पर 36 देशों का आकलन करता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस टीम को 90 रनों से हराकर खिताब जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान से जीता। इसके कुछ अतिरिक्त तथ्य दिए हुए हैं। जो पहला तथ्य दिया हुआ है यह जीत जो है भारत की U19 क्रिकेट टीम के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दूसरा तथ्य दिया हुआ है यह टूर्नामेंट युवा क्रिकेट प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करता है और भारत का इस आयु वर्ग में प्रभुत्व स्थापित करता है। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 2025 में WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप का खिताब पहली बार किस देश ने जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत ने जीता था। किस देश ने जीता था? तो भारत ने जीता था। इसके कुछ अतिरिक्त तथ्य दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है भारत ने फाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराकर यह खिताब जीता है। दूसरा दिया हुआ है यह भारतीय स्क्वैश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तीसरा है WSF का जो अर्थ होता है वो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 17 दिसंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जो विमानन के अग्रदूतों की श्रद्धांजलि देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 दिसंबर को राइट ब्रदर्स दिवस मनाया जाता है। इसके कुछ तथ्य दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है यह दिन 17 दिसंबर 1903 को राइट ब्रदर्स द्वारा दुनिया की पहली सफल संचालित हवा से भी भारी मशीन जिसको हम विमान कहते हैं की उड़ान की याद दिलाता है। दूसरा दिया हुआ है यह विमानन के अग्रदूतों और उनकी उपलब्धियों को श्रद्धांजलि देता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है वह कौन सा प्राचीनतम और सबसे मीठे पानी का बर्तन जो हाल ही में सुर्खियों में था वह किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान में स्थित है। हाँ, इसके कुछ अतिरिक्त तथ्य दिए हुए हैं। जो पहला दिया हुआ है हाल ही में शोधकर्ताओं को लेक वीवा के पास 10,000 साल से भी अधिक पुराना लगभग बरकरार प्राचीन मिट्टी का बर्तन मिला है। दूसरा दिया हुआ है लेक बीवा जापान की सबसे मीठे पानी की झील है जो सीगा प्रांत में होन्शु पर स्थित है। तीसरा दिया हुआ है यह झील रामसर कन्वेंशन के तहत एक आर्द्र भूमि स्थित में सूचीबद्ध है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस वर्ष भारत की जनगणना आयोजित करने की को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2027 में।
इसके कुछ तथ्य दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है जनगणना 2027 भारत के शहरीकरण, विशेष रूप से पेरी अर्बन और संक्रमणकालीन क्षेत्रों को समझ को बेहतर बनाने एवं प्रमुख अवसर प्रदान करेगी। दूसरा दिया हुआ है यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक जनगणना होगी और इसका उपयोग भिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियों के कारण महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं हमारा आखिरी प्रश्न क्या दिया हुआ है। आखिरी प्रश्न दिया हुआ है 14 दिसंबर को भारत में मनाए गए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कन्वर्जेशन डे 2025 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति जो हमारे अतिथि थे। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है यह दिवस प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को ऊर्जा की बचत और कुशल एवं टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। दूसरा दिया हुआ है इसका प्रचार विद्युत मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा किया जाता है। तीसरा दिया हुआ है इस अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।